नमस्कार, मैं इस समय एसएसपी कार्यालय पर मौजूद हूँ। यहाँ एक महिला काफ़ी पीड़ित है और इनके पति जो विकलांग है, कई बार कप्तान ऑफिस पर आ चुकी हैं, लेकिन आज तक इन्हें न्याय नहीं मिली। इनके द्वारा जो आपसे बताया गया है कि ये अंदर से इतनी टूट चुकी हैं तो कि इनके जो शब्दों को आप सुनेंगे तो आपके पैरों की ज़मीन खिसक जाएगी। इतनी उत्तेजित होकर के ये न्याय की भीख मांग रही हैं और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी तक अपनी बात पहुंचाने की भी इन्होंने कहा है। यहाँ कप्तान ऑफिस पर कई बार मैं न्याय मांगने के लिए आ गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं थी। इन्होंने ये भी बताया कि दरोगा जी के द्वारा उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इनसे पैसे की भी मांग की गई है और उल्टे ही इनके पति पर कई बार मुकदमे लगा दिए गए हैं। और जब भी पुलिस आती है इनके द्वारा पुलिस कभी आती नहीं है और इनसे कहती है कि तुम साजिश के तहत फंसाना चाहती हो, यानी उल्टा इन्हीं को आरोप लगाती हैं। ये बार बार विनती कर रही हैं, लेकिन उसके बाद अंदर से बिल्कुल पूरी तरह टूट चुकी हैं। टूटने के बाद अपने शब्दों के किस तरह बयान कर रही हैं, आप ये तो सुनकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें खबर। क्या नाम है जी आपका? यहाँ कप्तान ऑफिस किस लिए आई हैं आप? कंप्लेंट देने के लिए आई। क्या कंप्लेंट दी? सर अभी 4 दिन पहले मेरे घर में घुस के चढ़ के 4 लोगों ने पड़ोसियों से उनसे लाइट बंद करने के लिए बोले, तो उन लोगों ने गाली गलौज किया, इतना ईंट पथराव किया, क्या हद से ज़्यादा ईंट पथराव किया। छोटे छोटे बच्चे और हस्बैंड को आके चारों जनों ने छत पे इतना मारा पीटा है, हालत खुद देख सकते हो आप। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं गाँव मई की रहने वाली हूँ। कौन सा थाना पड़ता है? हरदुआगंज। कब की घटना है? ये 4 दिन हो गए। आपके साथ पहले भी घटना हुई थी? पहले भी, इससे पहले भी घटना हुई, 2 बार पहले भी यहाँ आके कंप्लेंट दे चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही किसी भी चीज़ में। अब तो इतना रह गया है कि इन लोगों को इतना मारना है गांव में घुस के कि गोली हो चाहे डंडे हो चाहे पिस्तौल हो, उस चीज़ से इनको फाड़ना है। अब कानून भी अगर हमारे पीछे आए ना तो कानून को भी हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिए। अच्छा, कानून से भी हम बहुत शिकायत कर लिए, रिक्वेस्ट कर लिए। इतनी गुस्से में क्यों हो आप? इतनी गुस्से में कि कानून हमारा संग नहीं दे रही। कानून तो ये हरामखोर कानून वाले खाने के लिए सोचते हैं। वो किशनपाल दरोगा है, हर टाइम खाली पैसे के लिए हराम खा हुआ साला। उसके लिए मैं कितनी बार कंप्लेंट करके आई हूँ थाने में कि उस दरोगा को हमारे पास मत भेजो, आप किसी को भी भेजो हमारे पास। क्या कहता है दरोगा? ईमानदार ऐसे इंसान को तो भेजो को कोई किसी की देख के तकलीफ तो सुन सके, परेशानी तो देख सके। उस किशनपाल दरोगा ने आपके साथ क्या किया जो आप इतने उससे गुस्सा हैं? उससे मैंने बोला, सर आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, आपको कंप्लेंट दे चुके हैं, हमने सब कार्रवाई की है, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? बोल रहा है मामला आपने खड़ा किया है, आप जानो इस बात को, मैं कानून हो तुम हमारे लिए ही बनाए हो। बोल रहे घर से चले जाओ, मकान गांव खाली कर दो। क्यों चले जाए हम अपने घर से? अच्छा, दरोगा जी ने आपसे कहा मकान खाली करके घर क्यों रह रहे हो? बाहर रहो जाके। यानी दरोगा जी न्याय तो दे ना सके? न्याय नहीं दिला सके। यानी आपको घर से बाहर भेजने का? जेब में नोट भर देते ना हम तो उनको न्याय मिल जाता। क्या ऐसा भी कभी हुआ आपसे नोट मांगे हैं दरोगा जी ने? एक आध बार नहीं, 10 से 12 बार पैसे मांग चुके। इस बात को पहले भी मैं बोल चुकी हूँ। पैसे दे दे के बच्चे, पैसे जब दे पैसे दे नहीं दिए तो चालान हुए। पैसे लिए उन्होंने? और क्या, पैसे देके तो मेरा आदमी घर में नहीं, उठा के मेरे आदमी को थाने में बंद करते थे, जेल चालान कर देते, जेल भिजवा देते हैं। यानी पैसे लेने के बाद भी पैसे लेने के बाद भी आपके हस्बैंड को बंद कर देते हैं? बंद कर देते हैं। 151 में चालान 151 में चालान कर दिया। अभी कौन सा दूसरा केस कोई दूसरा केस लगा दे, उसकी तारीख आई है। किसका केस लगा दे रहे मेरे ऊपर, झूठे के केसों को लगवा दे रहा, पैसे हमसे खा रहा, दूसरों के ऊपर से केस हमारे ऊपर लगवा दे रहा। बोलो कैसा दरोगा है या किस चीज का इंचार्ज है ये? हम नहीं चाहते ऐसे दरोगा इंचार्ज को। और हमारे पास अगर हमारे घर दरवाजे आए तो हम बिना मारे छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। 25 कंप्लेंट है, वकील साहब भी हैं हमारे यहाँ पे, उनके पास सब रखा हुआ है। ये तो कंप्लेंट भी हमारा थाने से आगे गया नहीं, कोई इंक्वायरी करने को नहीं गया पुलिस। ये आपकी पत्नी है राधा रानी? हाँ जी, मेरा घर वाली। तो आज इतनी गुस्से में क्यों हैं? फिर 4 दिन पहले फिर मारपीट हुआ है। 3 महीने से यही काम चल रहे हैं। कितने समय बाद गांव में आए हो? मैं 14 साल बाद गांव में वापस आए। 14 साल को गांव से बाहर रहे थे। नहीं, जो लोग मारते हैं वो क्या कहते हैं आपसे? वो पैसे ले लिए, पैसे देने मांगने जाते तो पैसे नहीं देते हैं, क्या कहते हैं? मारपीट चालू करते हैं, उल्टी सीधी गालियां देते हैं, उल्टे सीधे। अब उनको पता है हैंडीकैप आदमी, छोटे छोटे बच्चे, इनको मारो पीटो, उल्टे सीधे आक्षेप लगाते, उल्टा सीधा ईंट पथराव कर रहे हैं, पूरा घर छत से भर दिया। दूसरे पड़ोसी की बच्ची को भी मार लगा। पुलिस वाले बोलते हैं हम लोग 100 नंबर पुलिस आई, हम लोग साजिश कर रहे हैं। बोलो हम लोग साजिश करेंगे? आदमी हमारा टूटा पड़ा है, बेंचो बच्चों को हमारे चोट लगी, मैं मेरे साथ छेड़खानी हुई है, पूरे हाथ पैर सब फटे पड़े हैं, चोट लग रही है, कपड़े सारे मेरे फट गए। बोलो छेड़खानी मेरे साथ हुई, पुलिस वाले आके 100 नंबर बोलती है साजिश कर रहे हैं हम लोग। आपके साथ जो राधा रानी जी आपके साथ जो छेड़खानी की है वो कौन लोग हैं? वो जो हमारे पड़ोसी हैं जिनसे झगड़ा हुआ है। वो क्यों छेड़खानी करते हैं आपसे? पहले भी को मार रहे थे, मैंने
बीच बचाव किया, तो अच्छा। मेरे बीच बचाव के चक्कर में उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, हाथ छोड़ा, कपड़े भी हाँ। फट गए आपके। कपड़े फाड़े मेरे। तो इस संबंध में आप थाने पहुंची? थाने पहुंची, थाने जाके कंप्लेंट भी दी। आज कुछ 4 दिन हो गए कंप्लेंट देके, ना कोई थाने से आया, ना किसी ने कार्रवाई की, ना कोई भी पूछताछ के लिए भी नहीं आया। और उससे पहले जब झगड़ा हुआ तो 2 बार 100 नंबर कॉल करी, कोई भी नहीं आया था। 100 नंबर कॉल जैसे आपके पास ये वीडियो अभी आप दिखा रही थी, उसमें पुलिस आपके घर भी गई है? वो गई थी 100 नंबर पुलिस, जिसने मारा पीटा ना उसके हिसाब से आई थी, उन लोगों ने बुलाया। अच्छा, आपके साथ घटना होने के बावजूद भी आपके बुलाई हुई पुलिस नहीं आई? नहीं आई। विपक्षी पार्टी के द्वारा पुलिस आ गई? हाँ, उसके द्वारा पुलिस आई, इसीलिए आप इतने गुस्से में हैं? जब तो वो लोग हम पे आक्षेप लगा रहे कि हम लोग साजिश कर रहे हैं। दूसरी औरत ने गिरफ्तार पकड़ लिया उसका, पुलिस वाले का। अच्छा, साजिश बता रहा है, हम यहाँ मरने को तुले पड़े हैं, हमारी यहाँ जान से बीत रही है, तुझे साजिश नजर आ रही है, हम बताएंगे साजिश। यानी पुलिस किस बात को कहती है आप साजिश रच रही हैं? सामने गवाह है 4 जने, 2 बच्ची है, हस्बैंड वाइफ है, जिनकी बच्ची को चोट लगा है। पुलिस वालों के सामने बोल चुके हैं वो लोग। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं सर। बच्चों को भी साथ लाई हैं क्या? जीरो साथ में लाई हैं बच्चों को, साथ में लेके आई हैं? इन्हें आ जाओ इधर आओ। अच्छा, जब आपको वहाँ से भी न्याय नहीं मिल रहा है, या कप्तान साहब के यहाँ बार बार आप आ चुकी हैं, यहाँ से भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति में इतना है कि हम गोली चलाएंगे और बंदूक चलाएंगे और डंडे चलाएंगे, और जरूरत पड़ी तो बाहर से भी बुला के फड़वाएंगे, इतना करेंगे अब। और हमारी जान पे आएगी तो हम अपनी जान पे भी खेल जाएंगे, परवाह नहीं। मरना आज भी और मरना बहनचोद कल भी है, यानी आज ही ऐसा करके मरे, ये कानून को भी सबक मिलेगा थोड़ा, ऐसा मालूम भी दिमाग में आएगी कोई बात। ऐसा मालूम की आत्मा को कितना दुखी कर रहे हैं, यानी आपकी आत्मा अंदर से झकझोर चुकी है, टूट चुकी है। बताओ, एक इंसान मेरा कमाने वाला, उसको दुनिया के ये मोहल्ले गांव वाले जीने नहीं दे रहे। 8 आदमी खाने वाले हैं मेरे ऊपर। मेरे परिवार में 8 जने हैं, कमाने वाला मेरा 1 आदमी है, इसको तोड़ फोड़ के डाल रहे हैं, तो मेरे घर में दाल रोटी कौन देगा? फिर सरकार को मैं पैसे खिलाऊं, पुलिस वालों को मैं रिश्वत दूं, तभी भी मेरे कोई काम नहीं हो रहा है, और फिर भी जेल हम जा रहे हैं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। केस लगाती है मेरे ऊपर अभी तक। कितने केस लगा दिए आपके ऊपर? अभी छेड़खानी का भी तारीख मेरे को आज मालूम हुआ है। 2-3 केस हो गए। केस नहीं, ये विकलांग व्यक्ति है, क्या छेड़छाड़ कैसे करता है, क्या दिखाते हैं? लड़की के लिए छेड़खानी लगा के पड़ोसी केस की चालू करवा लड़कियां दिए। हैं, शादी लायक 50 लाख बच्चियां हैं, कभी उनसे हमने तू करके जवाब भी नहीं दिया, और उन बच्चियों के खिलाफ हमारे लिए केस लगा रहा हमारे आदमी को, हमने उसकी लड़कियां छेड़ी हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है आप लोगों को घर से ही भगाना चाहते हैं ये लोग। घर से क्या, वो तो ये कहते हैं गांव छोड़ के चले जाओ, 14 साल बाहर काट के आए हो, और फिर 14 साल में चले जाओ, जीने नहीं दे रहे। काटर भी उठा के ले गए, बंजा भी उठा के ले गए, मेरे घर पे कब्जा भी कर लिए। तुम्हारे जो मुंह पर निशान कैसे लगे? ये मार पीट के मेरे 4 दिन पहले तोड़ दिए, मेरे उठा बैठा भी मुसलेंदर है, बंटी है, और गोरा है। और किस चीज से मारपीट की आपके साथ? ईंट पत्थर लट्ठ, आपको मैंने वीडियो तमंचा बताया, पानिया ले जाए, तमंचा कट्टा, छत में चढ़ के पथराव पूरा किया है इन्होंने। दूसरा सामने वाला पड़ोसी गवाह है। इतना गंभीर घटना होने के बाद भी पुलिस आपकी मदद पुलिस नहीं वालों कर को नहीं आया, पर शर्म नहीं आ रही थोड़ी बहुत भी पुलिस वालों को, आंखों में शर्म नहीं है, आदमी को उठने को नहीं हो रहा। बोलो कैसे कैसे करके मैं गांव से यहाँ तक लेके आई हूँ। अब आप क्या चाहती है, ऐसी तुम क्या करेंगे? मैं ये चाहती हूँ या तो कानून मेरा साथ दे, अगर कानून साथ नहीं देना चाह रही तो साफ मुझसे मना कर दे। उसके नाम जैसे कंप्लेंट नहीं हुआ, हमारे नाम भी हमारे नाम अगर कानून अगर हमारे दरवाजे आई तो हम कानून को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, साफ बता दे रहे हैं। कानून अभी हमारे साथ नहीं आ रही ना, हमारे शिकायत दर्ज करने को, कोई भी कार्रवाई करने को नहीं आ रही ना हमारे साथ। अगर हम किसी को मारेंगे, तोड़ेंगे या फाड़ेंगे या ठोकेंगे तो पुलिस वाले हमारे दरवाजे आना नहीं, वरना उनसे भी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी रहने दो, बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, या तो हमारी सुनवाई करे। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी 2 दिन देख रहे हैं, हमारे साथ या तो हमारी सुनवाई कर ले, नहीं तो अच्छा नहीं। अच्छा, हमारे देश के प्रधान जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो तो महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। क्या उनके पास तक मालूम, उनके पास तक हमारा कोई खबर पहुंच नहीं पा रहा है, हम जानते नहीं है। तो क्या मांग करती हैं आप मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो तो महिला को हितैषी हैं? मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उनकी मांग से भी हम बहुत खुश हैं, और महिला के लिए भी बहुत सुविधा की है। आदमियों में लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो हमारे परेशानी हो रही है हमारे साथ, उसे तो कुछ तो हेल्प करो हमारी। जांच अच्छी जांच किया जाए, उतना तो करो, हमारा अच्छा जांच किया जाए। पर आप मौजूद अलीगढ़ कहाँ आए हुए हैं इस समय? SSP तो यहाँ क्यों आए आप? मुकदमा दर्ज कराने आए। नहीं तो मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या कह दिया थाने में? वो दरोगा जी कृष्णपाल सिंह, हाँ,
उन्होंने सीधा मना कर दिया है। तुम्हारे बोलते हैं कि डेली डेली का ड्रामा, ये पता नहीं क्या क्या बोलता उल्टा सीधा। अच्छा, डेली ड्रामा करेंगे तो सुनी नहीं जाएगी? नहीं सुनाई नहीं हो रही नहीं, ऐसा क्या ड्रामा किया आपने जो दरोगा जी ने आपको? वो नए केस लगा रहे हैं ना अपनी ओर से। अच्छा, कैसे कैसे केस लगाते हैं? कभी 151 पकड़ा दिया, कभी तमंचे का केस, कभी कोई भी केस, मतलब किसने केस लगा दिए उन्होंने? केस तो कई लगा दिए। तो ये सारे केस ये सारे केस किशनपाल दरोगा जी के द्वारा लगाए गए? हाँ, वही लगाते हैं, वही लगाते हैं। वही इंचार्ज है तो वही लगाते और अभी आपकी ये जो आप राधा रानी है, ये कौन है आपकी? भाभी है मेरी। अच्छा, अभी भाभी कह रही थी उनसे पैसे भी लिए दरोगा जी ने, उसके बाद भी कैसे लगा दिए? ये पैसे भी लिए उन्होंने, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना। तो आपके साथ भी उन लोगों ने, पड़ोसी जो है उन्होंने मारपीट किया? क्या किया है? छत पर चढ़ के आ गई घर पे ऊपर। अच्छा, क्या कहते हैं पड़ोसी आपसे? पड़ोसी ने गाली गपट दिया, गाली गलौज की उन्होंने, और मारने पीटने जाए, इसकी चोट भी ली। कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा भी आखिर ऐसा क्यों करते हो हमारे साथ, क्यों भगाना चाहते हैं हम लोगों को? वही है, पैसे दिए, पैसे मांगते तो पैसे नहीं देते वो लोग, वो पैसे मारपीट को तबले हो जाते हैं। यानी आपके दिए हुए, आपकी भाभी ने जो पैसे दिए थे उनको मांगते हैं, तो इस तरह के आरोप लगाते हैं और आप पर केस पे केस लगाया हमारे ऊपर है। सब लोग इकट्ठे मिल जाते हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम हम चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई की जाए, कार्रवाई हो।